हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशिर मुगल, इंस्पिरेशनल स्पीकर। एंड आज के जो इस सेशन के अंदर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका टॉपिक जो होगा वो है टेक द डिसीजन राइट नाउ। टेक द डिसीजन राइट नाउ। लेबॉर्ट्री के अंदर एक तजर्बा किया गया जिसमें एक बर्तन लिया गया, बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर एक मेंढक को डाल दिया गया और उसको एक चूल्हे पे रख दिया गया। जूं जूं टेम्परेचर उसका बढ़ाते गए, जूं जूं चूल्हे की आग जो है वो जलती रही, जूं जूं टाइम गुजरता गया, क्या देखते हैं कि मेंढक अपने आप को अपनी बॉडी का टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर से पानी के टेम्परेचर के साथ वो एडजस्ट करता रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब पानी अपने बॉडी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने एकदम से छलांग लगाने की कोशिश की, उसने कुछ हरकत की लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी। जो उसके अंदर कोई ताकत थी वो उसने उसके साथ एडजस्ट करने में लगा दी थी। अब उसके पास इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो छलांग लगा के बाहर आ सके। क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकी, इस वजह से पानी की बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि एग्जैक्टली उसकी मौत क्यों हुई, किस वजह से उसकी मौत हुई। क्या उसकी मौत इस वजह से क्योंकि इंसान ने उसको पानी में डाल दिया था, चूल्हे के ऊपर रखा और टेम्परेचर बढ़ता गया तो वो मर गई, या बॉइलिंग पॉइंट पे जब पानी पहुंचा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था इसकी वजह से मरी। एक्चुअल में सच तो ये है कि वो इस वजह से मरी, उसकी मौत इस वजह से हुई क्योंकि उसने वक्त पे डिसीजन नहीं लिया। वो अपने आप को एडजस्ट करता रहा। वो अगर अपने आप को एडजस्ट ना करता, वक्त पे छलांग लगा लेता तो वो बच जाता। हम भी अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि डिसीजन बहुत ज़रूरी होते हैं। डिसीजन के बगैर तो हम लाइफ आगे हमारी बढ़ नहीं सकती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे डिसीजन लेके हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम वक्त पे डिसीजन नहीं लेते और जब वक्त गुजर जाता है उस वक्त हम पछताते हैं, अपनी किस्मत को बुरा वाला कहते हैं। मैं कहता हूँ कि यार मेरी तो चूँकि किस्मत ही ख़राब थी, चूँकि मेरे साथ ऐसा होना ही था, फला बहुत अच्छा है उसके साथ ये हो गया था, मेरे साथ ऐसे ही होना था, मेरी किस्मत ही खराब है, चूंकि मैं गरीब हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे साथ हुआ है, अल्लाह ताला मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। इस तरह की ब्लेम्स हम अपने आप के डालते हैं या अपने रब पे डालते हैं या लोगों पे डालते हैं। कभी कहते हैं कि माँ बाप हम इस फेलियर्स का जिम्मेदार है, कभी हम जो दूसरों को इसका फेलियर्स का जिम्मेदार बनाते हैं, और कभी कभी हम अल्लाह ताला से, अपने रब से हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं कि अल्लाह ताला ने ही मेरे लिए ये ऐसा क्यों किया है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वक्त पे हमने कुछ किया नहीं होता, कुछ डिसाइड नहीं किया होता, कोई डिसीजन नहीं लिया होता, तो हमें नाकाम तो होना होता है। मैं कहता हूँ कि नहीं मैं कल काम कर लूंगा, कल जब आता है मैं कहता हूँ यार परसों कर लूंगा, परसों करते करते वक्त वो आ जाता है जब मेरा इम्तिहान सर पे आ जाता है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो ये तैयार करना है, ये तैयार करना है, ये तैयार करना है, ये तैयार, चूंकि कल मेरा पेपर है। और जल्दी में हम याद कुछ कर भी लेते हैं, रात भर चाह के हम कुछ याद करते हैं, सुबह पेपर में जाते हैं सब कुछ भूला होता है। अगर थोड़ा बहुत याद रह भी जाए तो हार्डली हम पास होते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली फेल हो जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं अपनी लक को, अपने घर वालों को, दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये नहीं सोचते कि पूरा साल मैंने किया क्या था। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस दिन से मैंने पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट किया था, यही वजह है। अगर मैं डिसीजन उसी वक्त ले लेता जब मुझे मेरा एडमिशन हुआ था, उसी दिन मैं सोच लेता और ये सोच लेता कि मुझे पढ़ना है, चलिए थोड़ा सा मैं रोज़ का पढ़ लूँ, रोज़ का काम रोज़ कर लूँ जो टीचर देते हैं, तो यकीनन पेपर में ना मुझे कुछ भूलेगा और यकीनन मैं कामयाब होता, मैं सक्सेसफुल होता। लेकिन चूंकि मैंने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। ये तो एक स्टूडेंट की स्टोरी है। अगर हमारे सर में या जिस्म बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन होता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई मेडिसिन नहीं लेते, हम कहते हैं कोई खैर है, या एक गोली ले ली, कहते हैं वो बस ठीक हो जाऊंगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसको चेकअप नहीं करवाते, करते करते दर्द बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लोकल डॉक्टर हमें बड़े डॉक्टर के पास भेजता है, बड़ा डॉक्टर हमें डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन लेवल पे भेजता है। वो कहता है कि फलां हॉस्पिटल में जब वहाँ जाके हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट से पता चलता है खुदा ना खास्ता हमें कैंसर या इस तरह की कोई जो है वो बहुत बुरा मर्ज हमारे साथ लग गया है जिसकी वजह से हम मौत हो जाती है। और डॉक्टर कहते हैं कि आप तो लाइलाज हो चुके हैं, आपका इलाज अब पॉसिबल नहीं है। और उस वक्त हम पछताते हैं कि काश मैंने शुरू में, अगर मैंने स्टार्ट में डिसीजन, मेरे सर में पेन हुआ तो मैं डॉक्टर के पास चेक करा लूँ तो इससे कोई हर्ज नहीं है। इस तरह हमारी ज़िंदगी में अगर मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैंने आज सोचा है कि मुझे जो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे कुछ टीचर बनना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा करना है कि दुनिया, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो दुनिया मुझे याद रखे। लेकिन मैं इसको डिसीजन लेते लेते, काम को करते करते, मैं कहता हूँ आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, और करते करते ब्लेम दूसरों पे डालते डालते मैं अपनी लाइफ का आधा हिस्सा गुजार देता हूँ। 30 होते हैं, 30 साल के बाद 35, 40, 50 साल में पहुँचता हूँ। मैं कहता हूँ चूँकि बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे काम की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या कर पाऊँगा, अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता। बारिशें स्टार्ट होती हैं,
सैलाब आ जाता है, घरों में पानी लोगों के दाखिल हो चुका होता है, तब गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो डैम बनाने चाहिए, क्योंकि डैम नहीं बनाए इस वजह से सैलाब आ गया। अब डैम बना के क्या करोगे? ये डिसीजन उस वक्त लेना होता है, बारिशों से पहले डिसीजन लिया जाता है कि डैम बनाने थे, वक्त से पहले, वक्त आने से पहले अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम सब चाहते हैं, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब हूँ। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं नाकाम हूँ। हर कोई अपने आप को कामयाब देखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम आज का काम कल पे छोड़ते हैं। मैं कहता हूँ स्टार्ट करूँगा, वो गाँव कभी आया नहीं है। अगला मोमेंट आता है, मैं कहता हूँ यार चूँकि अभी मैं थका हूँ इसलिए कल करूँगा, कल आता है मैं कहता हूँ परसों करूँगा, परसों आता है मैं कहता हूँ तरसों करूँगा, और करते करते बहाने लगाते मैं अपनी पूरी लाइफ गुजार देता हूँ, लेकिन मुझसे काम होता नहीं है। और जब पानी सर से गुजर जाता है फिर मैं कहता हूँ यार मुझे तो ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आज इस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आज इस वजह से मैं नाकाम हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम वक्त के साथ साथ चलेंगे तो वक्त भी हमारा साथ देगा। वक्त हमारे लिए रुकेगा नहीं, याद रखें। वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, ना उसने मेरा इंतज़ार करना है ना आपका इंतज़ार करना है, ना उसने किसी खूबसूरत बंदे का इंतज़ार करना है, ना किसी बदसूरत का करना है, ना एजुकेटेड पर्सन का करना है और ना ही अनएजुकेटेड पर्सन का करना है। वक्त की कदर जो करेगा वक्त उसकी कदर करेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे भी उठना चाहिए कुछ करने के लिए। अगर मैं उठ गया हूँ तो मुझे प्रैक्टिकली वर्क करना है। अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो कभी नहीं करूँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज मैं कुछ नहीं करता, अगर आज मैं डिसाइड नहीं करता कि मुझे ये करना है और ये करना भी आसान है, मैं कामयाब नहीं होऊंगा। वक्त मेरा साथ नहीं देगा। कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, हमारे माँ बाप, बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी इस दुनिया के अंदर शख्स जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, वो हमारी इनर पावर को कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने कुछ करना है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी विल के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपने अंदर की प्यास को बुझाना है, अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, तो एक मैं ही शख्स हूँ जो ये कर सकता हूँ। और मुझे वक्त पे डिसीजन लेना है। अगर वक्त पे मैंने डिसाइड कर लिया, वक्त पे मैंने कुछ काम कर लिया तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अगर वक्त पे मैंने कुछ नहीं किया तो मैं, जब पानी सिर से गुजर जाएगा तो उस वक्त मुझे करने का, उस वक्त पछताने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम बहुत लकी हैं। हम अक्सर अपने आप को कहते हैं कि हम चूँकि लकी नहीं हैं, हम लकी हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, बॉडी दी है, सब कुछ सलामत है हमारा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और करने का सोचें, ठानें। आप ही हैं, मैं ही हूँ जो अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, मैं हूँ जो अपने आप की विल को पूरा कर सकता हूँ, मैं ही अपनी चाहत को निभा सकता हूँ, मैं ही अपने अंदर की दुनिया को हसीन कर सकता हूँ, कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता है। हमें, मुझे, आपको, सबको ये डिसाइड करना है, ये सोचना है कि मुझे करना है और करना भी अभी है और अभी से स्टार्ट करना है। जो कुछ भी करना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ाई अभी से, आज भी नहीं, अभी से स्टार्ट करनी है। अगर मैं टीचर हूँ, टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है तो अभी करनी है। वो वक्त कभी नहीं आएगा जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि ये आएगा, आने वाला कोई नहीं है अभी। और यही वक्त है, अभी मैंने अगर कुछ करना है तो करना है। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने इस सेशन के अंदर बातचीत की है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक भी करें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच।